श्री राम को ठीक ना समझने से ही तो विरोध हो रहा है। त्रेता के श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिस प्रकार 14 कला गाया है और उस समय थोड़ी सी आबादी थी, जबकि मात्र 33 करोड़ तक ही थी। आज 8 अरब से ज़्यादा हो गई है। आप विचार कर लो कि ठीक 3000 साल पहले श्री राम का राज्य था। आप पुस्तकों को छोड़िए, क्योंकि उसमें मनमत परमत डाली है। अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर साधारण तन के माध्यम से चारों युगों का बोध करा रहे हैं। कैसे हम ऊंचे बनते, कैसे हम नीचे आए, और देवी देवताओं की ही सारी वंशावली है। आज भले हम कहते, कोई कह रहा है हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, जो ईसाई, ये आगे धर्म पिताएँ आए, प्रचार किया और अपने अपने तरह से ये धर्म संस्थापकों ने सेवा की। उन्होंने लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं की। जिनको उनकी बात सुनकर शांति मिली, आनंद मिला, तो उनके अनुयायी बन गए। और उन्होंने खुद तो कहा नहीं कि हम परमात्मा हैं, ये कहा कि वो परमात्मा ऊपर वाला है। किसी ने कहा साथ में आसमान में रहता है, किसी ने कहा पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो किसी ने उन्हें ऊपर ही इशारा किया है। इसीलिए ये जो आज झगड़ा है, सारा अज्ञानता का है। आपने देखा सुना होगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो परमात्मा साधारण तन में आकर गीता के वायदे के अनुसार ज्ञान सुना रहे हैं, और ब्रह्मा के माध्यम से भाई लोग सुनते तो उनको ब्रह्मा कुमार, और बहनें सुनती तो वो ब्रह्मा कुमारी। होता ना, जैसे राजा का बेटा राजकुमार, बेटी होती तो राजकुमारी। तो जिसने साधारण तन माना, एक तन में शिव बाबा सुप्रीम जो आलमी अथॉरिटी अपना कार्य कर रही है, और जो उसे सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं और एक माला में आ रहे हैं। अब वो समय दूर नहीं है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, जो एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत वाली शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सब आएंगे, समझेंगे, तो ये पुनः विश्व लौट कर ऐसे हो जाएगा, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत। अब जो अज्ञानता का बोलबाला है, दुनिया में इतना झगड़ा है, तो ये झगड़ा अब ऐसे नहीं मिटेगा। कहीं तो समझ का दीप जगा लेंगे, कहीं नहीं जगाएंगे, तो अब ये हाहाकार होगा, और महापरिवर्तन के बाद फिर वाह वाह होगी। अब ये रावण की दुनिया हो गई है, क्योंकि रावण विकारों का प्रतीक है। पढ़े लिखे होने पर भी परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझा, नहीं जाना, अपनी नैतिकता को नहीं समझा, धर्म लक्षणों को जीवन में नहीं अपनाया, एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण श्रेष्ठ नहीं रखा, एक पिता के बच्चे हैं ये नज़रिया हटा दिया, तो परिणाम कि रावण गुस्सा, विकार गुस्से हैं। तो रावण को तो बाहर का बुत बनाकर जलाते हैं, असलियत में तो रावण अपने अंदर जब पावरफुल भगवान की स्मृति में टिकेंगे, तो ये बुराइयां खत्म होंगी, रावण जलेगा, तो फिर राम राज्य अर्थात परमात्मा का स्थापित किया हुआ राज्य आएगा, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगा।